हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ चंद्रमोहन अवस्थी। आज का टॉपिक होगा यूज़ योर इमेजरी पावर्स। अपनी कल्पना शक्तियों का उपयोग कीजिए। अगर आपकी मेमोरी याददाश्त ठीक ठाक है तो ये जानना जरूरी होगा कि सर्वप्रथम याददाश्त में आपको किसी की आकृति पहले से याद आती है और वो आकृति सहज सरसरी होती है अथवा वो आकृति जीवंत होती है, अलाइव। इसको हम पता कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और ऐसा ख्याल कीजिए कि आप एक रेल के इंजन को देख रहे हैं। उसके विषय में सोचिए और अपनी दिमागी आँखों से उसके डिटेल्स को देखने का प्रयास कीजिए। इस समय इंजन की जो आकृति है उसको आप कितने अच्छे से देख पा रहे हैं। उसको इतने अच्छे से देख पा रहे हैं क्या कि जैसे आपके सामने उसका प्रिंट रखा हो, फोटो रखा हो। ऐसे व्यक्ति जिनको मानसिक रूप से आकृति जीवंत स्पष्ट होती है और वो किसी चीज़ की याद करते हैं तो उसकी आकृति भी स्पष्ट सामने आती है। तो ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति की देखने की शक्ति ज़्यादा बलवती है। ही हैज़ विजुअल इमेजरी पावर्स। उसकी देखने की शक्ति जीवंत है। अच्छा, दूसरा, फिर आँख बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि बाहर बारिश हो रही है और बारिश की बूंदें पड़पड़ाहट जो है वो आपकी खिड़की में पड़ रही हैं। उसकी एक आवाज़ भी हो रही है और ये बारिश जो हो रही है उसको आप सुन भी रहे हैं। तो क्या आपको बारिश की आवाज़ इतनी स्पष्ट हो रही है जैसे कि हो रही है? अगर ऐसा है तो ये कहा जा सकता है कि आप में सुनने की शक्ति ज़्यादा अलाइव है, बलवती है। और अगर ऐसा है तो इसको ऑडिटरी पावर्स कहा जाता है। ऑडिटरी इमेज, सुनने की शक्ति जीवंत है। इसी प्रकार हम अलग सेंसेस, दूसरे सेंसेस भी लाइक टच, टेस्ट एंड स्मेल, छूने में, चखने में, सूंघने इत्यादि का भी इस्तेमाल अपनी मेमोरी को दुरुस्त करने के लिए कर सकते हैं। और मालूम कीजिए कि आपकी कल्पना शक्ति में किन किन चीज़ों का, किन किन मामलों में आपका कल्पना शक्ति जीवंत है। यह कल्पना शक्ति लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। कुछ में इसकी अच्छी होती है, किस में उसकी अच्छी होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन अधिकतर लोगों में
दोनों प्रकार की पाई जाती है। कारण अत्यंत स्पष्ट है। अगर आपको देखने की शक्ति, कल्पना शक्ति जीवंत है, तो निश्चित करें कि जिसको आप याद करना चाहते हैं तो आप उसको ध्यान से देखें। अगर किसी का नाम, कोई ऐसा आइटम है, तो आप इसे लिखें और आँखों से देखें। यानी आपकी आँखें इनको अच्छी तरह से देखना चाहिए, जस्ट बिकॉज योर विजुअल पावर इज पावरफुल। अगर आप में सुनने की शक्ति अच्छी है, जीवंत है, तो आप लिखें और उसको ज़ोर से बोलें ताकि उसकी गूंज आपके कानों तक जाना चाहिए। जब वो कानों तक जाएगी तो आपकी याददाश्त और बलवती होगी। उदाहरण के लिए बच्चे स्कूल में कविता वगैरह पाठ करते हैं, सीखते हैं। किसी कविता को याद करना है तो आप उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ें ताकि उसकी आवाज़ कानों तक जाए, क्योंकि कानों की शक्ति अच्छी है। लिखेंगे बार बार उसको तो आँखें देखेंगी और कान सुनेंगे। अतः आप उनको दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्याल रखिए, बी अटेंटिव कि मनुष्य का मानव शरीर भी एक प्रकार से मशीन है और इसको चलाना है तो इसको चलाने का ढंग भी आपको आना चाहिए। जनरली हम लोग के कुछ सामान खरीदते हैं, हम लोगों को ऑपरेटिंग मैनुअल दिया जाता है कि ऑपरेट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप इसका मैनुअल पढ़ें। इसी प्रकार से इस मशीन को जब हमें इस्तेमाल करना है तो हमें इसका इस्तेमाल करने का ढंग, तरीका भी सही से आना चाहिए। न कि मशीन को बस चलाना है, यूँ ही चल रही है, चला दिए। दैट इज़ नॉट द वे। हमें उसको ढंग से सीखना चाहिए, उसके बाद में उसको ऑपरेट करना चाहिए। मानसिक कल्पना शक्ति, आपकी स्मृति, याददाश्त, इसमें बहुत मददगार होती है यदि आप इन चीज़ों का उपयोग बड़ी समझदारी के साथ करते हैं तो दिस थिंग विल बी वेरी हेल्पफुल टू योर मेमोरी। और मेमोरी हमारे जीवन के अनेक पहलुओं में काम आती है। सिर्फ नाम याद आ जाना भर एक मेमोरी नहीं है। हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन सब को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ता है और समय पर उसका उपयोग करना पड़ता है। तो इसका उपयोग भी बहुत समझदारी के साथ में होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वेटिंग।